इस पार्क को बनने में लगे हैं पूरे 13 साल। ये है लखनऊ का खूबसूरत अंबेडकर पार्क। ये क्या, हाथी का एक दांत टूट गया? वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने लखनऊ में बनवाए हैं बहुत सारे पार्क, और इन्हीं पार्कों में भी हैं कुछ बहुत ही खास। और इन्हीं खास पार्कों में आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे 107 एकड़ में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक स्थल को बनने में लगे थे पूरे 13 साल। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। मैं हूं सनी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम पहुंचे स्मृति उपवन में, जिसका उद्घाटन 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने किया था। तो 10 रुपए का टिकट लेकर हम पार्क में एंटर हुए और इस उपवन में हमें मिला चारों तरफ 1 1 और 1। इसके अलावा हमें मिला एक शाम पट जिस पर लिखा है भारतवर्ष के शहीदों के नाम, और यहाँ है टूटे फूटे हुए झूले जिसे देखकर बहुत तकलीफ हुई। फिर बाहर निकलकर स्मृति उपवन के सामने ही है वनस्थली पार्क, और यहाँ भी है 1 1 1। तो इतनी सारे पेड़ों की छांव खाने के बाद हम बैठे अपने विमान में और उड़ते हुए पहुँचे इको पार्क, जहाँ है लखनऊ की सबसे बड़ी वाहन पार्किंग। पहले देखिए ये गेट जो शायद कांसे का बना है, जो बहुत बड़ा और भारी भरकम भी है। फिर हमने पार्क में जाने का टिकट लिया जो है 25 रुपए प्रति व्यक्ति। टिकट लेकर हमने श्री कांशीराम ग्रीन इको गार्डन में प्रवेश किया तो हमने देखा ये नज़ारा जो है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। फिर आगे बढ़कर जैसे ही हम अपने छाया चित्रक अर्थात कैमरे द्वारा चलचित्र बनाने लगे, तभी घनघोर बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए हमने एक गुंबद के नीचे शरण ली। इस गुंबद के नीचे बैठते ही हमारे दिमाग की बत्ती चली और हमें पता चला कि ग्रीन गार्डन के नाम में इको क्यों जोड़ा गया है। आप भी देखिए और सुनिए। समझ गए ना क्यों इको नाम जुड़ा है? फिर जैसे ही बारिश रुकी हम निकल आए इस गुंबद से बाहर और हमने देखा ये खूबसूरत नज़ारा और ये बंद पड़ा फाउंटेन। फिर हमने देखा हरी भरी पत्तियों से ढका हुआ ये, जिसके अंदर जाकर हमने देखा ये छोटे पौधे। वैसे ये कौन से पौधे हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ से निकलकर हम बाहर आए तो हमें मिला ये कृत्रिम जंगल, जहाँ है धातु के बने जंगली जानवर और पेड़ पौधे। यहाँ सभी जंगली जानवरों के मेटल स्टैचू लगाए गए हैं और यही इस पार्क का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। वैसे क्या ये सच में धातु का बना है, ये जानने के लिए मैं गया प्रतिबंधित एरिया में, जहाँ मैंने इन्हें छू कर देखा तो पता चला हाँ ये धातु के ही हैं, शायद ये कांसे के ही बने हैं। इसके बाद मैं प्रतिबंधित एरिया से बाहर आ गया। वैसे दोस्तों ये सब लाल बलुआ पत्थर से बना है जो राजस्थान से मंगाया गया था। तो इस पार्क में घूमने के बाद हम फिर से अपने विमान में बैठे और पहुंच गए श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल। अभी जो आपने ग्रीन इको गार्डन देखा वो और ये श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, ये दोनों ही 180 एकड़ के एरिया में बने हैं और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन दोनों की कुल लागत 1000 करोड़ रुपए है। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि ये कैसा है। जहाँ 10 रुपए का टिकट लेकर अंदर आते ही हमें दिखा ये बड़ा सा स्मारक और ये बड़े बड़े हाथी। वैसे हाथी की बात करें तो वो रहा एंट्री गेट, जिसके दाएं तरफ से स्मारक तक है 6 हाथी और बाईं ओर से भी है 6 हाथी, यानी स्मारक के सामने कुल 12 हाथी लगे हैं, जबकि स्मारक के बाएं तरफ 9 हाथी लगे हैं और दाएं तरफ भी 9 हाथी बने हैं। स्मारक के पीछे की बात करें तो यहाँ अभी मरम्मत का काम चल रहा है। शायद यही वजह है कि अभी स्मारक के अंदर जाने का गेट बंद है। वैसे यहाँ एक लिफ्ट भी है। इसके अलावा यहाँ है चौमुखी हाथी स्तंभ जो लगभग 25-30 फुट ऊंचा है, और यहाँ है बंद पड़ा एक वाटर फाउंटेन जो कि मेटल का बना है। इसमें जो हाथी आप देख रहे हैं वो भी मेटल के ही बने हैं। इसके साथ ही है ये छोटा सा गेट
देखिए इसकी मोटाई, और ये भी मेटल का ही बना है जो कि काफ़ी भारी भरकम है। और इस तरह पूरा पार्क घूमने के बाद हम लोगों ने कुछ स्नैप लिए और फिर से हम अपने विमान में बैठकर पहुंच गए लखनऊ का सबसे बड़ा और फेमस अंबेडकर स्मारक स्थल है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जिसको बनने में लग गए थे पूरे 13 साल। दरअसल 1995 में मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने इस स्थल की नींव रखी। तब इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क था, लेकिन 2 साल बाद 1997 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कर दिया गया। 1995 से 2003 तक मायावती जी 3 बार थोड़े थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बनी, और जब वे मुख्यमंत्री बनी तब इस स्थल का काम तेजी से हुआ। फिर 2007 में मायावती जी ने पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तब जाकर इस स्थल का काम पूरा हुआ और अप्रैल 2008 में इसका उद्घाटन किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस स्मारक को बनने में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो बिना किसी देरी के अंदर चलकर देखते हैं ये कैसा है। यहाँ एंट्री से पहले ही बना है बड़ा सा फाउंटेन जो कि चल भी रहा है। और फिर 50 रुपए का 2 टिकट लेकर मैं, मेरे भैया और अविराज ने ली एंट्री, इस बड़े से गेट से नहीं, बगल वाले छोटे से गेट से। और अंदर आते ही हमें दिखा 107 एकड़ में बना ये शानदार नज़ारा। यहाँ भी है चौमुखी हाथी स्तंभ, जो यहाँ ढेर सारे हैं। इसके अलावा यहाँ ये डिजाइनर प्लांट भी आप देख सकते हैं। हमें कमेंट करके बताइए कि इनका नाम क्या है। और यह है इंफॉर्मेशन पिलर, जिस पर इस पार्क की जानकारी लिखी है। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। आप सामने जो 2 गुंबद देख रहे हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। चलिए हम लोग चलकर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो हजारों सीढ़ियां चढ़कर हम पहुंच चुके हैं सामाजिक परिवर्तन स्थल, और इन 2 में से एक गुंबद में चलकर देखते हैं क्या है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पहले गुंबद के सामने, और सबसे पहले हमें दिख रही है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की प्रतिमा, जिसमें एंट्री से पहले ये बाहर का आलीशान गेट देखिए। ये ऐसा गेट पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में ही हुआ करता था। इसकी मोटाई देखिए, लगभग 7 से 8 इंच मोटा और लगभग 30 से 35 फीट ऊंचा है। अब चलते हैं अंदर, और सामने है संगमरमर की बनी लगभग 20 फीट ऊंची चौमुखी सुश्री मायावती जी की मूर्ति, और ऊपर का गोल गुंबद जो कांसे का बना है, जिसका डायमीटर लगभग 60 से 70 फीट है या उससे ज़्यादा भी होगा। तो बीच में है मायावती जी की मूर्ति, और साथ ही यहाँ पर है गौतम बुद्ध जी की 18 फीट ऊंची मूर्ति। इनके बगल में है संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत गुरु घासीदास जी और श्री नारायण गुरु जी। और ये सभी मूर्तियाँ संगमरमर की बनी हैं। और इसी गुंबद से दूसरे गुंबद में जाने के लिए बनी है ये गैलरी, जिसमें लगे हैं ये आलीशान दरवाजे। और ये गैलरी भी बिल्कुल राजा महाराजाओं के महलों जैसी बनी है। तो दूसरे गुंबद में भी बीच में है मायावती जी की मूर्ति, और ऊपर है ये कांसे का गुंबद, जैसा वो पहले वाले गुंबद में है। और मायावती जी के अलावा यहाँ और भी मूर्तियाँ हैं, जिनमें पहली है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की संगमरमर से बनी मूर्ति। इनके बगल में है बिरसा मुंडा जी, साथ ही यहाँ है छत्रपति शाहू जी महाराज जी, और हैं यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फूले जी, और यह है मान्यवर श्री कांशीराम जी। तो इस गुंबद से बाहर निकलने पर सामने का नज़ारा है बिल्कुल शानदार, और दिखता है हमें भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। यहाँ से निकलकर हम पहुँचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन दृश्य स्थल में, और यहाँ की छत पर पहुँचने पर हमें दिखा पानी से घिरा ये तिकोना गुंबद, और इसी छत से हमें दिखा
किसी जमाने का वर्ल्ड फेमस लखनऊ का सहारा सिटी। और साथ ही हमने देखा लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का घर। इसके बाद हम पहुंचे यहाँ, जहां बाएं तरफ मायावती जी और दाएं तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है और इनके सामने है ये 62 हाथी दीर्घा, जो बहुत शानदार नज़ारा है। वैसे ये आप ध्यान से देखें तो पता चलता है 107 एकड़ में बने इसी स्मारक स्थल का पूरा नक्शा है। इसके बाद इन हाथियों को नज़दीक से देखने पर पता चला यहाँ एक हाथी का दांत टूटा हुआ है। शायद इसने बगल वाले हाथी से झगड़ा किया होगा। फिर हम पहुंचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी और यहाँ की 3000 सीढ़ियाँ चढ़कर हमने देखी उन्हीं संतों की मूर्ति जिन्हें आपने अभी सामाजिक परिवर्तन स्थल के गुंबद में देखी थी। लेकिन यहाँ कुछ खास है और वो ये है कि ये मूर्तियाँ कांसे की बनी हैं और इनके पीछे इनके महान कर्मों को दर्शाया गया है। जैसे ये ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति है और इनके पीछे दीवार पर इनकी पत्नी के साथ चित्र बना है, जिसमें ये बालिका महाविद्यालय बना है। इसके अलावा यहाँ छत्रपति शाहू जी महाराज भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर श्री कांशीराम जी और स्वयं मायावती जी की प्रतिमा है। यहाँ से निकलकर अभी ने स्लो मोशन वॉक वीडियो बनाया। और फिर हम गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल में, जिसके बाहर है बहुत ही टाइट सिक्योरिटी और ये है शानदार बड़ा सा दरवाजा। तो अंदर जाकर बाएं दीवार पर बना है पेड़ के नीचे बैठे गौतम बुद्ध जी और हाथी का चित्र और सामने की दीवार पर बना है हाथियों का चित्र। और अंदर जाने पर हमें दिखता है दाएं और बाएं दोनों तरफ बेहद खूबसूरत लाइटिंग और ठीक सामने बैठे हैं शानदार अंदाज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके नीचे की तरफ लिखा है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। साथ ही यहाँ है अंबेडकर जी द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी को संविधान की किताब देते हुए प्रतिमा और यह है अंबेडकर जी द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की प्रतिमा और यह है अंबेडकर जी के परिवार की प्रतिमा। इसके बाद हम गए इस स्थल के छत पर, जहाँ पार्क से ये शानदार नज़ारा दिखता है। और ये है लखनऊ का शहर का नज़ारा, जो है बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, ये पार्क दिन के बजाय शाम को ज़्यादा खूबसूरत दिखता है जब यहाँ की लाइटें जल जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।